नमस्कार। भक्त प्रहलाद को सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों कहा जाता है? वैसे तो भारत में सबको उनकी कहानी पता है। उन्होंने क्या नहीं सहा। अपने फूफी से होलिका से दहन करने तक सहन किया है। दहन करने तक सहन। पर्वत से फेंके गए हैं। हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया है। पानी में डुबो के मारने का प्रयास किया है। आप जो भी सोच सकते वो प्रयास किया गया, और किसी और ने नहीं, उनके खुद के पिताजी ने ये प्रयास किए हैं और करवा लिए हैं। देखिए, फिर वो सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं होंगे क्या? कयाधु उनकी माताजी जब नारद मुनि के आश्रम में रहती थी तब वो शिष्य बनी। फिर ओम नमो भगवते वासुदेव उन्होंने मंत्र का जाप किया। फिर प्रहलाद वो भी जन्मतः ओम नमो भगवते वासुदेव वो धीरे धीरे कहने लगे। भगवान को पूरा समर्पित रहते थे। जो भी उनके संग में आता था उनको भी ओम नमो भगवते वासुदेव पढ़ाते थे। उनको भी वैसा ही करने का प्रयास करते थे। जिंदगी भर वो इतनी सुंदर जिंदगी जगी कि एक आदर्श जीवन। उनके कुल में देखिए, दैत्य कुल होने के बाद भी ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उसके पहले क्या हुआ था? हिरण्याक्ष उनके लिए मत्स्य अवतार। बाद में हिरण्यकश्यप, अभी उनके प्रहलाद के समय नरसिंह होता। उनके जो ग्रैंडफादर यानी पर पोते थे जैसे, तो बलि राजा, तो उनके लिए वामन अवतार लिया गया। देखिए कितना, यानी भले उनके पहले सारे दैत्यों ने अत्याचार किया, लेकिन इन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्त होके दिखाया। सब कुछ खिलाफ होने के बाद भी, परिस्थिति से लेके, घर के लोगों से लेके, रिश्तेदारों से लेके, आजू बाजू से लोगों से लेके, सब कुछ, हर कुछ उनके खिलाफ था। फिर भी अपना नामस्मरण, अपनी साधना, अपना सत्कार्य, बाद में वो राजा भी बने तो सत्कार्य ही करते रहे जिंदगी भर। इसीलिए प्रहलाद जी को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहते हैं। और नारद मुनि ने कितना प्रयास किया होगा, उनके सद्गुरु जो थे उन्होंने उनके लिए कितना प्रयास किया होगा। आप सोचिए, सर्वश्रेष्ठ भक्त बना के बताया प्रहलाद को। फिर दूसरा नाम नारद का आता है। पहला प्रहलाद, बाद में नारद। भक्तों के, सर्वश्रेष्ठ भक्तों के लिस्ट में आप देखिए। ठीक है, हम लोग कम से कम 1% तो उनके जैसे होना चाहिए कि अच्छा काम करे, अच्छा है बने। कम से कम हम लोग कलयुग में रह रहे, लेकिन मानव सभ्यता में तो रह रहे कम से कम, तो अच्छा काम तो करना चाहिए। दैत्य जैसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अच्छा और अच्छाई से जीते, अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। इतनी आदर्श जीवनी है प्रहलाद जी की, तो कम से कम मानव होने के बाद हम तो कम से कम मानवता से रह के, कम से कम मानवीय बुद्धि से, देह मन बुद्धि आत्मा हर जगह योगी होके, भक्त होके, भगवान की पूजा रत पूरी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।